ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। पंडित श्री राम शर्माचार्य वाणी में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में आज हम स्वाध्याय के क्रम में गुणों की उपयोगिता और उसकी महत्ता का अध्ययन करेंगे। यह पृष्ठ क्रमांक 2.31 से। गुणों की उपयोगिता और महत्ता। गुण मानव जीवन की श्रेष्ठतम विभूतियों में गिने जाते हैं। भगवान राम अपनी लीलाओं के द्वारा अनुयायी बनने की प्रेरणा देते हैं। उनके सच्चे भक्त भी अपनी गुणशीलता, कर्मनिष्ठा और सज्जनोचित विशेषताएं बढ़ाते हैं। इसी चित्रण से रामायण का पन्ना पन्ना भरा पड़ा है। लंका कांड में जब रावण युद्ध के लिए रथ पर चढ़कर पहुंचा तो भगवान राम नंगे पैर खड़े थे, तो विभीषण को चिंता हुई। तब श्री राम ने उन्हें आध्यात्मिक गुणों का महत्व समझाते हुए कहा कि विजय के मुख्य आधार ये गुण ही हैं। सुनहु सखा यह कृपा निधाना, जेहि जय होई सुस्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक परहित, बल विवेक में परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुध शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, जम सम जम नियम सिद्धि मुख नाना। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय हो गए न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई को वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। ऊपर वर्णित गुण भगवान राम के चरित्र में तथा उनके सेवकों, सहयोगियों आदि में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उन्हीं के कारण वे सब सफल होते चले गए। वनवास होने पर राम को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। कर्तव्य में उन्हें जहाँ भी धकेला वहाँ भी प्रसन्नता पूर्वक बिना मुख मलिन किए चल दिए। राजकुमार का ऐश्वर्य छोड़कर मुनि का वेश बनाने में उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया। माता पिता को प्रणाम करके वे उस कर्तव्य के पालन के लिए प्रमुदित होते हुए चल दिए। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जनहि शिर नाई। भगवान की इसी निष्प्रहता को मंगलदायिनी कहते हुए अयोध्याकांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी वर्णना करते हुए कहते हैं। प्रसन्नता या न गता, अभिषेक स्थिता। नाम ले वनवास दुखताः, मुखाम्बुजं श्री रघुनंदस्य। मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। सज्जन सुउद्देश्य पूरा करने वाले श्रेष्ठ कामों को सहर्ष स्वीकार सिरोधार्य करते हैं और उस मार्ग में आने वाले कष्टों को ध्यान में रखकर केवल उससे हित साधन की बात ही सोचते हैं। राम वनवास के कष्ट और राज्य सुख छीनने की हानि की बात नहीं सोचते, वरन वे वन में मुनियों से भेंट, पिता की आज्ञा और माता की सहमति से ऐसा सुअवसर मिलने की बात को अपना सौभाग्य समझते हैं। मुनि गण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। हित में पितु आयसु बहुरी, सम्मति जननी तोर। आगे कहते हैं कि भगवान राम अपने दुख को दुख नहीं मानते, हर स्थिति में प्रसन्न रह लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। यह तथ्य हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से कहते हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, प्रभु श्री राम छोटे भाई सहित सकुशल हैं, पर वे आपके दुख से दुखी रहते हैं। अपने को छोटा और दूसरों को बड़ा बताने की
सज्जनोचित रीति भगवान राम पालन करते हैं और परशुराम से कहते हैं, हमारा तो छोटा सा नाम राम है और आपका तो बड़ा नाम है परशुराम। नाम और काम की दृष्टि से आप हमसे बड़े हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परश सहित बड़ नाम तुम्हारा। लोग नम्रता के नाम पर दीनता के शिकार हो जाते हैं। भगवान राम में दृढ़ता और नम्रता का आदर्श समन्वय था। जनकपुर में परशुराम संवाद के अवसर पर राम ने शील युक्त विनम्र वचनों द्वारा ही परशुराम को निःशस्त्र किया था। सभय बिलो के लोक सब देख जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए ही को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी उत्तेजित होकर गलत शब्द बोलने लगे तो रामानुज लक्ष्मण जी निडर भाव से उन्हें मर्यादा की सलाह देते हैं। वीर वृति तुम धीर अछोभा, गारी देख न पावहु शोभा। जब रघुनाथ लक्ष्मण जी पर अधिक क्रोधित होते हैं तो रामचंद्र जी शालीनता से स्वयं को अपराधी मानकर उनका ध्यान खींच लेते हैं। यही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। शौर्य पूर्वक शालीनता की सीमा प्रकट करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिरुनाए। उत्तेजना की अधिकता में परशुराम जी लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी को भी युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। तब भी वे अपनी बात निर्विकार रूप से कहते हैं, तब शिव कहीं समरूकस, तजहु विप्र बर रोसु। बेशु बिलो के कहे कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। ब्राह्मणों विद्वानों का आदर करने की तथा निर्भय रहने की मर्यादा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि ब्राह्मण मानकर आपका निरादर करें तो सिर झुकाने का कारण ही नहीं रह जाता। जो हम निद रही विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट चही, भय वश ना वही मात। और भरी सभा में शील युक्त दृढ़ता के सामने उत्तेजनाग्रस्त अहंकार को झुकना ही पड़ा। भगवान राम आगे चलकर अपने प्रेम व्यवहार, मधुर वाणी, नम्रता, शिष्टता व्यवहार आदि गुणों से असभ्य वनचरों को भी मोहित कर लेते हैं। भगवान राम जब चित्रकूट में वनवासियों से मिलते हैं तो उनके साथ पूरे स्नेह सौजन्य का व्यवहार करते हैं। फलतः वे नतमस्तक हो जाते हैं और संतुष्ट प्रसन्न होकर उनके गुणों की चर्चा करते हैं, सुनते अपने घर जाते हैं। अयोध्या कांड में यह प्रसंग आने पर कहा गया है, राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। अहित करने वाले की ग्लानि को धोने के लिए अपनी ओर से उसके साथ अधिक उदारता का व्यवहार किया जाए। अपनी ओर से उस अप्रिय घटना को भुलाकर सहज और शीलता का परिचय दिया जाए तो पुराने घावों को सहज ही भरा जा सकता है। इस तथ्य के अनुसार भगवान राम चित्रकूट में अन्य माताओं की अपेक्षा कैकेयी से सर्वप्रथम मिलते हैं। इति श्री। आज की कथा यहीं तक है। कल क्रमशः इसके आगे की चर्चा पर स्वाध्याय करेंगे। नमस्कार। जय गुरुदेव।